नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों की वादियों से लेकर दूर दराज के बस्तियों तक, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं से आप देख रहे हैं आपके अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो शो। मैं हूं आपका होस्ट इनायतुल्लाह और आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति के ऊपर जो हर सपने को उड़ान देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा के ऊपर, उससे जुड़े वर्तमान चुनौतियां और भविष्य के ऊपर। तो दोस्तों, लद्दाख जैसे खूबसूरत पर चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में शिक्षा केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक संघर्ष है, एक संकल्प है और एक बदलाव की कहानी। और इसी बदलाव के पीछे जो सोच, जो नेतृत्व है, आज हम उन्हीं से रूबरू होने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं माननीय मिस भानुप्रभा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इस बातचीत में हम जानने की प्रयास करेंगे कैसे बदल रहे हैं शिक्षा की तस्वीर, कैसे पार हो रहे हैं ये सारे चुनौतियां और आने वाले समय का क्या विजन है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच Thank you, Inayatullah. Yes, for giving us your precious time. So my first question will be कि लद्दाख में एजुकेशन को लेकर, क्योंकि यूटी बनने के बाद लद्दाख में एजुकेशन को लेकर आपकी सोच और विजन क्या है? देखिए इनायतुल्लाह, ये सिर्फ शायद लद्दाख के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आज जो हमारे पास चुनौती है वो ये है कि हम एजुकेशन केवल लिटरेसी तक सीमित ना रखें। हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, लिख रहा है, ही इज गुड विद नंबर्स, मगर क्या उस बच्चे को वो सारी वैल्यूज मिल रही हैं विच इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस कंट्री अ डेवलप नेशन। अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का ये विजन है कि 2047 तक इंडिया शुड बी अ डेवलप नेशन, एक विकसित भारत का वो विजन रखते हैं। और वो विकसित भारत आप और मैं तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, हम नहीं साकार कर पाएंगे, मगर हमें उन बच्चों को उतना स्ट्रांग बनाना है, उतना काबिल बनाना है कि वो उस 2047 के भारत को एक विकासशील से एक विकसित भारत बनाए। तो ये चैलेंज या ये विजन केवल लद्दाख के लिए नहीं है। इनफैक्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूंगी, हर उस शिक्षक से, हर उस टीचर से, हर उस ऑफिसर से जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कि एजुकेशन इज वे बियॉन्ड लिटरेसी। हम सबका जो ऑब्सेशन होता है वो ये होता है कि बच्चा बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए, क्लास में अच्छे से पढ़ाई करे, एकेडमिकली बहुत ब्राइट हो, मगर जो उसका बाकी पर्सनालिटी है हम वो डेवलप करने पर कई बार उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चे को अच्छा हुनर सिखाएं, मतलब वी हैव टू मेक अ स्किलफुल स्टूडेंट। एकेडमिकली बहुत ब्राइट होना चाहिए, मगर बच्चे में एक तर्क वितर्क करने का भी हुनर होना चाहिए। ही शुड नॉट जस्ट बी कंप्लायंट, बट ही शुड ऑल्सो आर्ग्यू, ही शुड ऑल्सो क्वेश्चन, he should also in fact challenge। तो अगर बच्चा इतना सोच रख पाएगा और इतना, हमारे सब बच्चों को हमें ऐसी वैल्यूज भी देनी पड़ेगी, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंडियन कल्चर जहाँ सब बहुत डाइवर्स है। सो हमारे बच्चों का जो हॉराइजन हो सोचने का इतना ब्रॉड हो कि बच्चा इंडिया जैसी कंट्री में जो डाइवर्सिटीज है उसको अप्रिशिएट कर सके, एक अच्छा सिविल सिटीजन जिसे बोलते हैं, उसकी बाकी सब वैल्यूज अच्छी हो, तभी जो हमारा विकसित भारत का सपना है वो साकार हो पाएगा। सबसे बेस्ट चीज मैम इस कन्वर्सेशन से मैंने ये पाया कि आपने एजुकेशन का रियल मीनिंग बता दिया। अक्सर हम ये मानते हैं कि एजुकेशन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या नॉर्मली किसी डिग्री या लिटरेसी के लिए होते हैं, लेकिन बहुत खुशी हुई। मैम, मेरा दूसरा प्रश्न होगा कि लद्दाख जैसे क्षेत्र में, जो कि काफ़ी ठंड जगह है, ऐसी जगहों पर स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या क्या कदम ले रहे हैं? लेकिन आयतुल्लाह, आप लद्दाख से ही हैं, आप इस चीज को मुझसे बेहतर समझते हैं। अब लद्दाख में कुछ हमारे क्षेत्र हैं, जैसे जंस्कर है, द्रास है, इनफैक्ट त्याक्षी का कुछ है, कि हम कई बार जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं फरवरी और मार्च के महीने में, तो वहाँ टेम्परेचर -22 -20 डिग्री होता है। जंस्कर में तो इस बार हमने पहला एग्जाम कराया तो -26 डिग्री के आसपास बाहर टेम्परेचर था। तो हमें
अब पहले क्या था, स्कूल्स हम बनाते थे ये सोचकर बनाते थे कि कहाँ जगह अवेलेबल है, कहाँ गांव के बीच में सब बच्चों के लिए आना मुनासिब होगा, उस तरह की जगह ढूंढते थे। मगर किस तरह के स्कूल बनाना है उस पर ध्यान हम उतना नहीं दे पाते थे। उसके दो कारण थे, एक तो बजट वॉज अ लिटिल कंस्ट्रेन, जब तक हम JN के स्टेट के साथ थे बजट वॉज सर्टनली अ कंस्ट्रेन, और दूसरा ये था कि हम JK बोर्ड से जुड़े हुए थे। JK बोर्ड के स्कूल्स आपको याद होगा कि वो मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक रहते थे। जनवरी फरवरी जो सबसे कठिन समय होता है, उस समय स्कूल्स बंद रहते थे। मगर अब हम उस हिसाब से स्कूल्स बना रहे हैं, क्योंकि अब हम CBSE पैटर्न पे शिफ्ट हो गए हैं, और इसीलिए अब हमें स्कूल 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक पूरा CBSE कैलेंडर ईयर के साथ चलाना पड़ता है। तो अब हम लोगों ने स्कूल्स बनाते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं कि वो साउथ फेसिंग हो, ताकि मिनिमल खर्चे से हम उनको गर्म रख सके। ग्लास की ग्लेजिंग कर रहे हैं, वुड फ्लोरिंग हम वुडन कर रहे हैं, जितना सोलर पैसिव, जितना फ्रेंडली हम बना सकते हैं उतना बना रहे हैं। इससे अब अगेन 2 फायदे हैं कि एक तो हीटिंग कहने के लिए बहुत आसान होता है कि हम सब स्कूल्स को हीट अप कर देंगे, मगर उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एंड दूसरा ये भी होता है कि इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है। हम जितना कंक्रीट का बना रहे हैं, तो उससे अच्छा है क्यों ना हम उन्हीं मड ब्रिक्स का इस्तेमाल करें जो ट्रेडिशनली लद्दाख में यूज़ होती हैं, जिससे खर्चा भी कम होगा, जाहिर सी बात है। और क्योंकि ये इतने सालों से, हम हज़ारों सालों से उन्हीं का यूज़ करके हमने घर बनाए, और हमारे घर 12 महीने गर्म रहते हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं मड ब्रिक से, उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके अब हम अपने स्कूल्स बनाए। तो हम वही कर रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब अक्सर जब UT बना था तो यहाँ के लोग मैक्सिमम इस वजह से खुश हो रहे थे कि अब हमें मतलब सेंट्रल बोर्ड के अंदर हमारे स्कूल्स होंगे। एक और चीज़ में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के दौर में खासकर डिजिटल या ऑनलाइन फुटप्रिंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ जी। AI अभी काफ़ी क्रूशल स्टेज पे है। तो इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट लद्दाख क्या क्या स्टेप्स लेके आ रहे हैं? क्या मतलब स्कूलों में किस तरह से डिजिटल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की या डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने की प्रयास होंगे? देखिए, लद्दाख जैसे क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये हमें 2021 के बाद 2021 में जब कोविड आया तो हमें पता चला कि एक रिमोट क्लासरूम्स का भी कंसेप्ट होता है, विजुअल ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट होता है। अब जब कोविड आया तो हमें ये पता चल गया कि केवल क्लासरूम्स से ही पढ़ाई नहीं हो सकती, हमें डिजिटल एज को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हम एक क्लासरूम में पूरा विश्व नहीं ला सकते, मगर लाने की कोशिश करी जा सकती है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि व्हाट डज अ वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम लुक लाइक। तो हम कोशिश कर रहे हैं। देखो, हम अब जैसा मैंने कहा कि अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर इंटरनेट बहुत अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसे कुछ क्षेत्रों में, इनफैक्ट सम ऑफ दैट इज हियर, इस नुब्रा के कुछ इलाकों में आपको पता है कि अभी तक इंटरनेट ठीक से नहीं पहुंचा है। जंस्कर के काफ़ी स्कूल्स हैं, आनले जैसी जगह है जो वहाँ पर इंटरनेट, इनफैक्ट वहाँ पे फ़ोन भी कई बार कनेक्ट नहीं होता है। तो अब इन सब जगहों पर हम प्री लोडेड स्मार्ट रूम, स्मार्ट बोर्ड्स हम सेटअप कर रहे हैं, जिसमें डेटा पहले से ही डाउनलोडेड है। हमने 6th स्टैंडर्ड के बाद जो बच्चे 6th स्टैंडर्ड से ऊपर जाते हैं उनको अब हम टैबलेट्स दे रहे हैं जिसमें कंटेंट है। तो आइडिया ये है कि अगर बच्चा, क्योंकि देखिए अब हर जगह बहुत बेहतरीन टीचर पहुंचे वो भी मुश्किल होता है। लेह और करगिल जैसे शहरों में अच्छे टीचर्स मिलना थोड़ा आसान होता है। अब तुर्तुक जैसे इलाके में अच्छा टीचर मिलना भी कई बार एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे लिए। तो हम, मगर उसका नुकसान बच्चों को ना हो, तो हम बच्चों को टैबलेट डिवाइसेस दे रहे हैं जिसमें प्री लोडेड कंटेंट है। उसके साथ साथ हम 17,000 फीट जैसे NGOs हैं। अब हम बहुत जल्दी फिजिक्स वाला एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो सीनियर क्लासेस के लिए साइंस मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में दे रहा है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब डिजिटल कंटेंट्स को क्लासरूम तक लेकर आएं। जहाँ इंटरनेट है वहाँ चीज़ें आसान हैं, मगर जहाँ नहीं है वहाँ हम फिर ऐसे इंटरैक्टिव बोर्ड्स रख रहे हैं जिसमें हम डेटा पहले से डाउनलोड करके लोड करके बच्चों को दिखा सके। आप अपने जो जर्नी है टू बिकम एन IAS ऑफिसर, उसके बारे में भी अगर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। तो प्लीज। देखिए, अब ये
सब लोगों के लिए अलग अलग होता है, बट ये जर्नी थोड़ा मुश्किल तो होता है, बिकॉज सिविल सर्विसेज का एग्जाम इज, आई वोंट से द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, मगर उसमें सक्सेस रेशियो बहुत मिनिस्क्यूल सा होता है कि लगभग 5-5.5 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें से कुल 180 बच्चे IAS ऑफिसर्स, 180 कैंडिडेट्स IAS ऑफिसर बनते हैं. देखिए, जर्नी वॉज डिफिकल्ट. आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. उसके बाद मैंने MBA किया IIM अहमदाबाद से. आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 3.5 years, और उसी दौरान साथ साथ पढ़ाई करी. तो थोड़ा मुश्किल था, मगर एक मैं सभी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स अगर सुन रहे हैं तो एक बात प्लीज ये याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम, जैसे कुछ बच्चे IIT, नीट, क्लैट, CUET, सिविल सर्विसेज, SSC और भी स्टेट सर्विसेज के लिए जब आप compete करते हैं, अगर आप सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए वो एग्जाम compete कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए. बिकॉज आपके डिसीजंस गवर्नमेंट जॉब में, आपके रिस्पॉन्सेज, जैसा आपने अभी बताया, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क इज नॉट जस्ट फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर योर फैमिली. हर वो व्यक्ति जो आपसे इंटरैक्ट कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. एंड दिस सर्विस, लाइक एनी अदर सर्विस, इज सर्विस फॉर द नेशन. मतलब इफ यू रियली वांट टू सर्व द नेशन, जो कई बार हम लोग बोलते भी है दैट नेशन फर्स्ट, रेस्ट नेक्स्ट, अगर आप इस एटीट्यूड से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. मगर और भी बहुत सारे काम है. आप एक अच्छे साइंटिस्ट बनकर इस देश का बहुत भला कर सकते हैं. आप एक अच्छे टीचर बनकर, आई कीप सेइंग दिस टू माय ओन टीचर्स, कि आज अगर मैं एक अच्छी ऑफिसर भी हूं तो सिर्फ इसलिए बिकॉज आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव गुड टीचर्स. अगर आप एक बहुत अच्छे टीचर बनेंगे तो भी आप एक बहुत अच्छे मतलब सिविल सर्वेंट से कहीं ज्यादा यू कैन कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ दिस नेशन. तो दिस इज अ वेरी गुड जॉब, आई वुड से अ वेरी गुड सर्विस टू गेट इनटू. मगर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं. ये माना जाता है और ये सच्चाई भी है कि बीइंग एन IAS ऑफिसर वो लोग ही बन पाते हैं जो ऑल राउंड, जिनकी सोच, जिनकी पर्सनालिटी. तो मैम, अगला क्वेश्चन होगा कि टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए अपना UT एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे बातें टीचर्स के बारे में भी किया, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स. हाँ, तो देखिए, जैसा मैंने पहले भी बोला, या इसको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं. देखिए 2019 पे जब हम JNK से अलग हुए तो अभी हम अपने सिस्टम्स को तैयार कर रहे थे. बिकॉज उससे पहले लद्दाख एक डिवीजन था जिसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी. अब एकदम से यूनियन टेरिटरी बन गया. तो पहले तो हम अपने ऑफिसेस ठीक कर रहे थे. ये 2019 अक्टूबर की बात है. फिर 2020 के फरवरी में कोविड आ गया. 2020 के मार्च में, मतलब वी डिड नॉट इवन गेट 6 months टू सेटल. फिर जब कोविड आया तो स्कूल्स बंद हुए. फिर 2 महीने बाद पता चला कि नहीं हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है. तो उस समय हमारे टीचर्स बेचारे बड़े परेशान हो गए, बिकॉज उनको आदत नहीं. इनफैक्ट पूरे भारत में टीचर्स का काम यूजुअली ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना होता था, बच्चों को पढ़ाना होता था. तो उस समय फिर हम लोगों ने टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी कि कैसे सब्जेक्ट्स पढ़कर अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं. उस 2020 ये फरवरी मार्च की बात है. उसी साल फिर हमारा एजुकेशन पॉलिसी NEP आया जुलाई में. उसके हिसाब से फिर there was more emphasis on skill, there was more emphasis on critical thinking. फिर हमने अपने टीचर्स को ट्रेन किया कि अब आपको इस तरह बच्चे को पढ़ाना है. ब्रॉड लर्निंग नहीं करानी. 2+2 4 है. अब ना ये सवाल पूछा जाता है, ना ये उम्मीद करी जाती है कि इससे खत्म हो जाएगा. यू हैव टू गो बियॉन्ड द यूजुअल थिंकिंग. तो उसकी ट्रेनिंग हमने तब दी. और उसके कुछ और अगले ही साल 2022 में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम JNK बोर्ड से हटकर सेंट्रल बोर्ड CBSE का हिस्सा बनेंगे. फिर हमने टीचर्स की ट्रेनिंग दी. तो एक तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे हमारे सामने चैलेंजेस आते रहे, क्योंकि टीचर्स आर आवर वॉरियर्स. हम एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट लद्दाख हैज सम ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स, एंड आई मस्ट प्लेस दिस ऑन रिकॉर्ड कि देखिए लद्दाख जैसे क्षेत्र में, जहाँ खुद ही क्षेत्र ही इतना चुनौतीपूर्ण है, जैसा आपने कहा, वहाँ पे टीचर्स के बहुत चैलेंजेस है. जैसे कि अब जो त्याक्षी में टीचर्स हैं वो मैं देख रही थी, कोई खलसे से है, कोई ले से है. इनफैक्ट कुछ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं. इनकी फैमिलीज पीछे रहती है क्योंकि यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स अभी रेडी नहीं है. अब आने वाले टाइम में बनेगा.
तो ये टीचर्स खुद बताते हैं कि कैसे वो अपने एल्डर पेरेंट्स को पीछे छोड़ के आते हैं। उनके कुछ लोगों के बच्चे 6 साल 8 साल के हैं बट वो यहाँ ला नहीं सकते, तो अपने बच्चों को पेरेंट्स के पास छोड़ के आते हैं। और इतने टफ सिचुएशन में भी वो अपनी नए स्कूल्स में बैठते हैं, वेरेवर दे आर पोस्टेड, पूरा कमिटमेंट से पढ़ाते हैं। इन कई बार इवन ड्यूरिंग द विंटर्स, जब विंटर ब्रेक होता है, हम लोग इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, एंड दे नेवर रिफ्यूज। एंड आई मस्ट सल्यूट टू देयर कमिटमेंट कि घर की हार्डशिप्स छोड़कर अब हम लोगों के लिए फिर भी रिलेटिवली इट्स इजी, बिकॉज हम मॉर्निंग में 10 बजे 9 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 7 बजे वापस आ जाते हैं, तो हम फैमिली के साथ रहते हैं। बट दीज टीचर्स आर, लाइक आई सेड, दे आर माय वॉरियर्स एंड सोल्जर्स हु हैव लेफ्ट देयर फैमिलीज बैक। कहने को वो लद्दाख में ही है, कहने को सेम डिस्ट्रिक्ट में है, मगर नुब्रा में अगर किसी का पेरेंट, किसी के माता पिता खालसे में है, लामा यूरू में है, और वो टीचर नुब्रा में त्याक्षी में पोस्टेड है, उसके लिए आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस दे हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड और फॉर इवन लाइक आई सेड मेंशन फॉर ट्रेनिंग्स, इसीलिए हम उनकी ट्रेनिंग्स का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे पास लगभग 15 दिनों की समर ब्रेक होती है और लगभग 3 महीने का विंटर ब्रेक होता है। तो हम इंश्योर करते हैं इवन ड्यूरिंग दीज विंटर्स एंड समर वेकेशन हम इन टीचर्स को ट्रेन करें। हम हमारे डिस्ट्रिक्ट डाइट्स में ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इनफैक्ट हमने कुछ MOU करें, जैसे वेस्ट बंगाल में एक ननरत्न नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ट्रेनिंग टीचर्स फॉर HPC। ऐसे ही लास्ट ईयर हमने अपने टीचर्स को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बैंगलोर भेजा, हम उन्हें दिल्ली भेजते हैं, भोपाल भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा टीचर मैक्सिमम एक्सपोजर लेकर आए, अच्छा सीख कर आए और वापस आके हमारे स्कूल्स में पढ़ाए। एंड वी आर टेकिंग ऑल ड्यू स्टेप्स फॉर दिस। यस मैम, एक और चीज मैम, जैसे रिमोट विलेजेस लाइक दिस रीजन, यहाँ की स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए UT एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं? क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी बताया कि इंटरनेट एक्सेस हो या रोड कनेक्टिविटी हो या टीचर्स की जो विल हो इस रीजन्स में आने के लिए, दूर दराज के जगहों पे जाने के लिए, वो काफी हद तक कम है। तो उन बच्चों के लिए क्या क्या, उन बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, हाँ, तो सबसे पहले तो इन क्षेत्रों में अब हमने, देखिए टीचर यहाँ क्यों नहीं आता, जैसा भी हम बात ही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर्स नहीं है। तो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट इन सब एरियाज में, एटलीस्ट जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे वी आर इंश्योरिंग कि वहाँ स्टाफ क्वार्टर्स हो, ताकि जब टीचर किसी नई जगह जाए तो उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। इसी तरह बच्चों के साथ भी यही दिक्कत होती है, इन बच्चों के घर बहुत अच्छे नहीं होते, और स्पेशली जो बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं, दे वांट अ रूम ऑफ देयर ओन जहाँ वो आराम से कोने में शांति से पढ़ सके। तो ये कई बच्चों ने बोला, तो इसलिए अब हम इन सब एरियाज में हॉस्टल्स बच्चों के लिए चला रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा लाइब्रेरी में हॉस्टल चल रहा है, टीचर्स के लिए हमने क्वार्टर्स रखे हैं, और अब हमने डिजिटल डिवाइसेस स्पेशली रिमोट लोकेशंस के लिए बहुत हम वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अगर टीचर नहीं भी है तो एटलीस्ट उनके पास कुछ ऑनलाइन कंटेंट हो जिसमें वो अच्छे से पढ़ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट हम एक और चीज़ कर रहे हैं जो मैं आपके रेडियो शो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि सारा ज्ञान बच्चों तक आए, ये हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर कहीं ना कहीं बच्चों को भी बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि दुनिया कैसी। तो हम आई रियली इनकरेज, एंड हमने लास्ट ईयर लगभग PM श्री स्कीम के अंडर लगभग 650 बच्चों को हम दिल्ली, आगरा, जयपुर जैसे हमने जगहों पर भेजा, ताकि बच्चे देख सके। वहाँ पे उन्होंने म्यूजियम्स देखे, उन्होंने प्लानिटोरियम्स देखे, उन्होंने ताजमहल, हवा महल, ये सब देखा। तो दैट इज वन स्टेप वी आर टेकिंग फॉर एटलीस्ट द रिमोट एरियाज, लाइक रिमोट एरियाज ऑफ ले। Yeah, the final message to the listeners or to the audience of radio show. See, education is a very, I would say, a very challenging, a complex, yet a very important facet of all our lives. हम जो लोग देख रहे हैं, आप, मैं, आज हम जहाँ बैठे हैं, जिस दर्जे पे बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, to a great extent it was possible because of our education. तो हमारे and not just professionally but also personally हम किस तरह का व्यक्तित्व लेकर आगे बढ़ते हैं, वो एजुकेशन से होता है। इसीलिए मेरे डिपार्टमेंट की, हम सब की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हम बेहतरीन शिक्षा दें, और इसमें हम लगे हुए हैं। चीज़ें सुधर रही हैं, मगर
आप सबसे हमें ये कमिटमेंट चाहिए एटलीस्ट उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि प्लीज सिर्फ बच्चे को स्कूल भेजना इज नॉट इनफ। आपको बच्चे को आपने सुबह 10 बजे भेज दिया, शाम को 4 बजे आ गया, यहाँ आपका रोल खत्म नहीं होता है। आपका रोल तब शुरू होता है। प्लीज बच्चे से इंटरैक्ट करिए, टीचर से स्कूल में इंटरैक्ट करिए, देखिए कि स्कूल्स में क्या दिक्कतें हैं। हम देखिए एक डिपार्टमेंट के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है सभी स्कूल्स को, सभी टीचर्स को मॉनिटर करना, मगर आप लोग हमें बताइए कि कुछ स्कूलों में या कुछ एरियाज में कुछ चैलेंजेस हैं एंड वी विल ट्राई टू हेल्प देम। दूसरी चीज पेरेंट्स को ये समझना होगा, जैसा कि इनायतुल्लाह ने भी कहा, कि हमें अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है कुछ करियर्स के लिए। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हम ले में, यू वोंट बिलीव, देयर वाज द यंगेस्ट ऑथर हु वाज प्रॉब्ली 18 years old. शी हैज रोट हर ओन बुक, द यंगेस्ट फीमेल ऑथर, निफाजा उसका नाम है। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि एक 17-18 साल की बच्ची ने खुद की किताब लिखी और उसको पब्लिश किया। तो जब उनके पेरेंट्स से मैंने पूछा कि आपको कभी डर नहीं लगता था कि ये तो मैथ साइंस कुछ पढ़ती नहीं है, सारा दिन किताबें लिखती रहती, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि अगर हम उसको जबरदस्ती बोलते भी वो पढ़ती नहीं, हम उसके पीछे भी लगे रहते कि बेटा तुम मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, तो शायद वो डर के मारे पढ़ भी लेती, मगर उसको अच्छा नहीं लगता। तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश, मैथ, साइंस यही सब कुछ नहीं है। यदि आपका बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन है तो उसको वहां आप इनकरेज करिए, यदि वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है उसको वहां पे इनकरेज करिए। पढ़ाई जरूरी है, ऑफ कोर्स हम ये नहीं चाहेंगे कि बच्चा पढ़ाई छोड़ के सारा दिन खेलता रहे, मगर उस बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना, ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज मैं अपने सभी टीचर्स को आपके चैनल के थ्रू बोलूंगी कि देखिए, आप और मैं आज जहां भी अपने टीचर्स की वजह से हैं। हम इस चीज को शायद रियलाइज नहीं करते, मगर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ओनली गुड एजुकेशन, गुड क्वालिफिकेशन एंड गुड वैल्यूज दैट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड आवर टीचर्स, हम यहाँ पर हैं। अब ये जिम्मेदारी हम सबकी है। एक टीचर जिसकी क्लास में 20 बच्चे हैं, दैट टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस 20 किड्स। तो वो 20 बच्चों का करियर, उनका आने वाला जीवन, उनका पर्सनालिटी बहुत हद तक आप पर डिपेंड करता है। तो आपको अपने रोल में कोई कमी नहीं छोड़नी, आपको पूरा कमिटमेंट दिखाना है। एंड ट्रस्ट मी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। हमने रिसेंटली स्टैंडर्ड 10 के एग्जाम्स के रिजल्ट्स में देखा, कहाँ हमें उम्मीद नहीं हुआ करती थी हमारे बच्चे से, मतलब जस्ट पास हुआ करते थे, और इस बार हम देख रहे हैं रिजल्ट बेहतर आया है और बहुत ही कम बच्चे फेल हुए हैं। तो आप लोगों में वो पूरी क्षमता है बच्चों को अच्छा पढ़ाने की। प्लीज इस क्षमता का अच्छे से उपयोग करिए, अच्छे से टीचिंग करिए, ताकि हम अच्छे आने वाले फ्यूचर में आर लद्दाखी यूथ शुड हैव all the contribution in making this nation a developed nation. Thank you so much ma'am for joining radio show. और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उन सब के लिए आपने अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और नॉलेज से इतना दौलतमंद कर दिया कि मुझे उम्मीद है बहुत कुछ सीखे होंगे। मुझे भी मौका मिला आपसे बहुत कुछ सीखने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नायतुल्लाह, थैंक यू।